मोह का बंधन, सीधी संबंध, जो हमारे संबंध है, संबंधों का। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, आप सबने मुरली सुनी है ना? तो बाबा ने क्या बोला, हमें कैसा अहिंसक बनना है? पूरी तरह 100%। तो उसमें अड़चन किसकी आती है? विकारों की। मोह का विकार कैसे अड़चन बनता है? कि मतलब मोह का मतलब क्या है कि मुझे ये दूसरे से ज्यादा पसंद है, यही मतलब है ना। तो जब बेहद के नहीं रहेंगे तो फिर तो हम अपने आप को बाबा के बच्चे नहीं कह सकते। बाबा है बेहद का, हमारी दृष्टि वृत्ति बेहद की, है ना। तो आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे, रोज छोटी सी एक एक्सरसाइज लिया करेंगे, उसको जितना करेंगे उतना हम हमारे अंदर वो जो है ना संस्कार जो है नई दुनिया के। बाबा ने बोला है कि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं, तो तुम्हारे लिए में आप क्या ऐड करोगे? मैं, जैसे मैं बोलूंगी, मैं आत्मा रचना नाम के शरीर में जो हूं, मुझे, मेरे लिए, मैं रचना के लिए बाबा नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं, और देखो मेरा घर बन रहा है। करें एक मिनट, सब अपना नाम लेकर सोचेंगे, मैं, मेरे लिए बाबा बना रहे हैं। तो जो मुरली है किसके लिए? मुरली इज फॉर मी, राइट? बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, दिस इज बाबाज लव लेटर टू मी। तो मेरे लिए बाबा वहां नया घर बना रहे हैं, देखो वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है आपके नए घर की, और मेरे लिए कितना सुंदर महल बन रहा है। 1 मिनट सब यही करें। पहुंच जाओ सत्युग में। देखो कितना सुंदर महल है, ये मेरे लिए बन रहा है। जैसे कल बाबा ने बोला वहां का फर्नीचर भी सोने में रत्नों से जड़ित होगा। घर के आंगन में पुष्प विमान, बिल्कुल परफेक्शन वाला वायुमंडल और परफेक्शन वाला मेरा घर, ये मेरे लिए बना, बाबा ने बनाया। ठीक है, चलिए, देख लिया अपना घर। आज दिन में बार बार देखना अपने सतयुगी महल को, और अपना नाम लेके मेरे लिए बना। ठीक है, I didn't want to come back. डोंट, आज सारा दिन वहीं रहना, ठीक है। घर वालों को बोल दो मैं जल्दी सतयुग में। तो प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। कौन से विघ्न पड़ते हैं? हम जो कोई चीज छोड़ते हैं ना पुरानी दुनिया की, उसके विघ्न पड़ते हैं। क्योंकि लोग हमको क्या कहते हैं, अच्छा अब तुम ये भी नहीं करोगे, अच्छा अब तुम मंदिर भी नहीं जाओगे, मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाओगे। तो बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले ही मुरली में क्या बोला था, कोई तुमको कह रहा है कि भक्ति करो, तुम बैठ जाओ वहां पे, तुम बाबा को याद करो, तुम्हारा क्या जाता है, हमारी तो सारी चीज क्या है, गुप्त सीक्रेट है ना, वो जो मर्जी करें, मैं बाबा की याद में बैठी हूँ, है ना। तो हमने किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, नहीं तो वो विघ्न रूप बनेगा कि भक्ति नहीं करते, किसी को भक्ति करने से मना भी नहीं करना, आज बाबा ने ये भी बोला है ना। तो फिर वो विघ्न का रूप ले लेता है। लोग कहते हैं शांति हो विनाश ना हो,
और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही दुनिया में शांति आएगी। जो बाबा ने बीच में मुरली में ये भी बोला ना, क्या बोला बाबा ने कि ब्रह्मा कुमारी कहती हैं विनाश होगा विनाश होगा। हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? विनाश वैसे किस चीज का होना है? विकारों का। सारी नेगेटिव एनर्जीज का विनाश होना है। और पूरा वायुमंडल नेगेटिव बना हुआ है ना। और बाबा ने क्या बोला? सारा कुछ विनाश हो जाएगा, सिर्फ चंद मनुष्य बचेंगे। और वो मनुष्य चाहे सतयुगी हो या ना हो, पर वो जो बचेंगे उनके अंदर बेहद वैराग होगा, प्योरिफिकेशन हो चुकी होगी, तो नेगेटिव एनर्जीज नहीं होगी। इसलिए वो एटमॉस्फेयर उस टाइम पे भी सुखदायी होगा, जब बिल्कुल थोड़े से बचेंगे। फिर कृष्ण का जन्म होगा, जब वायुमंडल प्योर हो जाएगा। सुषमा बहन, मैं आपको याद कर रही थी आज। आपको बड़े दिन से देखा नहीं। जी दीदी, I also missed it. All okay at home? जी जी जी। तो सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। तो जो बाबा कह रहे हैं यज्ञ रचा, माना कोई चीज जब आग में डालते हैं तो वो प्योर होती है ना। सोने को डाला तो उसमें एलॉय अलग हो जाता है और सोना अलग हो जाता है। तो बाबा उसको किससे कंपेयर कर रहा है? रुद्र यज्ञ से। और हमारा यज्ञ भी सीक्रेट है। जो कुछ भी हो रहा है सब इंटरनल रूप से हो रहा है। हम बाबा को मिलते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बाबा के बिल्कुल एकदम समीप जाते हैं परम धाम में। जो वो अशरीरी होने का हमको एहसास होता है ना परम धाम में, उससे बाबा कहता है जन्म जन्म के पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। वो है यज्ञ का रूप, जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी योग। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कर लेना चाहिए। आप सब पहले कोई और क्वेश्चंस हैं तो ले लेते हैं। वरदान, स्लोगन और मम्मा की मुरली में लूंगी। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। मुरली पढ़ते हुए कोई आई हो बात? अच्छा, अव्यभिचारी ज्ञान बोला बाबा ने। अव्यभिचारी ज्ञान का मतलब क्या होगा? जब हम एक की दीदी, हमने जब शिव बाबा की हमने भक्ति की तब वो अव्यभिचारी थी। और तो अव्यभिचारी ज्ञान क्या है? जिसमें एक का ज्ञान, एक का ज्ञान, जिसमें जरा सा भी मिक्सचर ना हो कि हम थोड़ा सा ये भी ले लें, थोड़ा सा वो भी ले लें। जब मिक्सचर आ जाता है तो फोकस खराब हो जाता है ना। जैसे अर्जुन का दिखाया, वो एक कहानी बताते हैं ना, पांडवों के साथ वो गए। कौन थे उनके गुरु जो उनको बो एरो को चलाना सिखाते थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। उन्होंने सबको क्या बोला कि ये जो बर्ड है इसकी आंख के अंदर आपने तीर चलाना है। तो सबने क्या बोला? मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे फलाना दिख रहा है, ये दिख रहा है। अर्जुन ने क्या बोला? मुझे सिर्फ उसकी आंख के अंदर का भी डॉट दिख रहा है। तो मैं अव्यभिचारी ज्ञान में कब होंगे? जब जो बाबा ने बोला मेरी बुद्धि में सिर्फ वो है। जब मेरी बुद्धि में सिर्फ वो है तो योग ऐसा लगेगा परफेक्ट। हमारी बुद्धि में इधर उधर की चीजें आ जाती हैं तभी योग नहीं लगता है ना। और ये है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसमें देयर इज नो मिक्सचर ऑफ एनी सॉर्ट, नो एलॉय, सिर्फ जो बाबा ने कहा। तभी बाबा कहते हैं मुरली सुनो, मुरली ही तुम्हारी टीचर है। मुरली को एक बार ही और पढ़ लो। कोई प्रॉब्लम आती है ना, मुरली को पढ़ना शुरू करो, आपका ध्यान उस लाइन पर जाएगा जिसमें आपके प्रॉब्लम का आंसर है। ट्राई करना। फिर बाबा ने एक और कहा ना कि पानी को थोड़ी ही ज्ञान कहेंगे। और क्या बोला आज बाबा ने? और किस चीज को ज्ञान नहीं कहेंगे?
एक और एग्जाम्पल दिया बाबा ने, गौमुख की बात करी है ना, गौमुख का क्या मतलब होगा? गंगा जल, गौ के मुख से गंगा जल। गौ का मुख से क्या निकलता ज्ञान, है? ज्ञान अमृत, ज्ञान ज्ञान का। ज्ञान अमृत। तो वो जैसे कौन गौ है? के, और ज्ञान गौमुख कौन है? सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा है ना, फिर हम भी गौमुख बन जाते हैं क्योंकि हम भी सुनाते हैं, हम भी उसका स्वरूप बनते हैं, है ना। इस हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, दशहरा आ रहा है तो अब हम बेहद का दशहरा मनाने वाले हैं। ठीक है, इस और बारी जैसे दीदी ने कहा ये हमारा अंतिम दशहरा होगा, जलाने वाला। हाँ, तो हमने क्या जलाना है? 1 मिनट अपना अपना सोचें, मुझे क्या जलाने की जरूरत है जिससे मेरे ज्ञान में, मेरी याद में इतना सा भी मिक्सचर ना रहे। कहाँ जाती है मेरी रग? ठीक है, आज उसी को जलाएंगे। थोड़ा करेंगे, अच्छे से योग करेंगे आज एंड में ना, गुड 15 मिनट्स योग, क्योंकि योग कर लेंगे ना फिर बोलने का मन नहीं करेगा। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें कि क्या जलाना है? फिर आज बोला बाबा ने, हमको एक बात याद रखनी है, मुरली इज फॉर मी। बाबा मुझे बता रहे हैं सारा कुछ, है ना, हमें, हम सबको बता रहे हैं, पर मैं तो एक, मैं आत्मा, मैं ही सुन रही हूँ ना, ये मेरे लिए है। तो अगर आज बाबा ने बोला तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अपने आप को बोलेंगे हम, मैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी, मैं राज राजेश्वरी। बाबा ने बोला जब तुम योग लगाते हो, तुम हो ईश्वर से योग लगाने वाले योगेश्वर। सबसे बड़े योगी कौन? ब्रह्मा बाबा। मैं मास्टर योगेश्वर हूं, मैं मास्टर ज्ञानेश्वरी, मैं ही राजेश्वरी, है ना। मैं, मेरे लिए बाबा सतयुग में घर बना रहे हैं। ये सारी बातें अपने ऊपर अप्लाई करनी है। जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं उसकी फील आती है कि हाँ ये हो रहा है ना। आज बाबा ने फिर समझाया ये कि, जरूर होता है। सॉरी, हाँ, से नीरू। हाँ, बोल बाबा सकते, ने आज ये समझाया कि पहले स्थापना होगी फिर विनाश होगा। यस। दिस इज ऑलवेज अ कंफ्यूजिंग थिंग। सो स्थापना कहाँ होगी? पहले कहाँ होती है स्थापना? आई कांट हियर यू नीरू। सतयुग में नहीं, ये होती है, करेक्ट, हाँ, पर हाँ। थोड़ा और सोचो। हाँ जी सुषमा। दीदी स्थापना दिल में हो गई बाबा की, और अब विनाश, बाबा, अच्छा, विकारों का विनाश। तो स्थापना मेरे अंदर श्रीमत की, स्व में कैसे होगी? श्रीमत की, बाबा की श्रीमत की स्थापना। हाँ, जब श्रीमत को हम धारण कर लेते हैं तो जी, स्थापना हो गई। तो एक जी। एक जब कहते हैं ना, आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस, वो वाली बात। तो जब मेरे अंदर स्थापना होती है तो विश्व की स्थापना के मैं निमित्त बन जाती हूँ, ये मतलब। तो वो हम कहते नहीं है, तो ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु पालना करता है और शंकर विनाश करता है। तो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर। ठीक है, आज योग में इस बात को भी लेंगे कि मैं ब्रह्मा कैसे हूं। मैं ब्रह्मा कैसे? खुद की क्रिएशन हुई, मेरे को तो बाबा ने चुन लिया, औरों को क्रिएट करने के निमित्त बनता हूं, है ना। अगर हम ज्ञान पूरा नहीं भी सुना सकते, हम उनको सेंटर पे भेजते हैं
दीदियों के पास भेजते हैं, जहां पे जिसके लिए कन्वीनियंट है उसके पास भेजते हैं, यहाँ भेजते हैं, ओआरसी भेजते हैं। तो हम निमित्त बने ना क्रिएशन के, फिर पालना कैसे करते हैं? और हम और क्या क्रिएट करते हैं? दूसरों को तो बताते हैं, अपने अंदर जो शुभ और शुद्ध संकल्प हम क्रिएट करते हैं उनकी फिर पालना करते हैं, उनको सस्टेन करते हैं बाय रिवाइजिंग रिवाइजिंग रिवाइजिंग, तो मैं विष्णु बन जाती हूँ। और जब मैं ये करती हूँ तो नेगेटिव एनर्जीज का तो ऑटोमेटिक विनाश हो जाता है। ठीक है, ऐसे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर बन जाती हूँ। और बाबा ने आज अपने को क्या क्या बोला? मैं कौन हूँ? धोबी और धोबी हूँ, सर्वेंट हूँ। सर्वेंट। कपड़े कौन से कपड़े धोता है ना? भूत प्रीति का, आत्माओं का। हाँ, जो आत्मा पतित बनी उसको धोता है। जब हम उसके साथ योग में बैठते हैं तो वो सारी सफाई अंदर की सफाई हो जाती है ना? जब हम योग में बैठते हैं ना ऊंचा बोलने का मन करता है, ना कोई बातों को सोचने का मन करता है, तो जो बाप है उसका स्वरूप हम बनते हैं। इसीलिए वो कहता है जैसा संग वैसा रंग। किसी और ने कोई पॉइंट लेना है? नहीं? ठीक है, तो वरदान लेते हैं। एक ही रास्ता, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक इफ आई हैव मार्क्ड एनीथिंग एल्स। एक बाबा ने बोला ना, मैं तुमको जरा भी कोई तकलीफ नहीं देता हूं। अच्छा सिप्पी, यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी, आर यू देयर सिप्पी? ठीक है, बाबा ने बोला मैं तुमको जरा भी कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। Can you hear me? हाँ, यस आई हाँ, कैन। I was saying कि हम नई दुनिया की स्थापना की सारी अच्छी अच्छी विजन बनाते हैं और खुश होने की कोशिश करते हैं, पर ये जो टाइम है इसमें अगर शांति और खुशी ना हो तो वो मतलब how to pass this time when there is so much confusion going on, there are so many worries, how to, of course योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, but sometimes the worries break you down so much, you just feel कि हम वो चीज जो हमने कभी देखी नहीं, हमें पता नहीं, हम उसकी तो विजन बनाए जा रहे हैं, अभी का तो कुछ हो, पहले यहाँ का तो सॉर्ट आउट हो जाए। यहाँ का सॉर्ट आउट होता है एक्चुअली मन में। जो यहाँ की चिंताएं हैं, बाबा ने तो बोला है तुम हो बेताज बेफिक्र बादशाह, तुम्हारे को कोई ताज नहीं, ना प्योरिटी का ताज क्योंकि 100% नहीं हो, ना रतन जड़ित ताज है, पर तुम मेरे बच्चे हो तो बाबा को एक एक फिक्र दे, जो बात आए बार बार बोलो बाबा ये तेरा। यहाँ से अगर I keep doing this, but there are some things which just don't get out. I mean, your they mind. keep happening It repeatedly. is not Or pain of something which doesn't go. जितना आप ज्ञान और योग में अपने आप को उसमें बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा वो चीज थोड़ी थोड़ी कम फील होगी आपको। वो चीजें जो बहुत फील हो रही हैं धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट होना खत्म हो जाएगा। Then they will not seem as problems, they will seem as ठीक है हो रहा है। Actually, not just feel ourselves, but also people around you who are very worried or who are, and they are your family or friends or whoever. तो उनका वो नहीं, I mean, pain is very hard. जब आप अपनी स्थिति बनाते हो तो आप दूसरी स्थिति बनाने में मदद करते हो। यही स्थापना का काम है ना। हम जाते हैं दीदी के पास, उनसे बात करने जाते हैं, वो बात करती है हमसे, एक सेंटेंस हमको बोलती है, हमारी स्थिति बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि उनकी स्थिति बहुत अच्छी। तो हम अपनी स्थिति बनाएंगे तो जो हमारे पास वाले हैं उनकी भी बनेगी। अपनी स्थिति पे पूरा एफर्ट करो, ये सेल्फिश बात नहीं है। स्थिति बनाना इज व्हाट आई एम गिविंग द वर्ल्ड। मैं स्थिति नहीं बनाती तो आई एम गिविंग दैट ओनली टू द वर्ल्ड।
इसके ऊपर जितनी एफर्ट करते जाओगे वो धीरे धीरे वो चीज सुधरती है। अपने अंदर को ही सुधारना होता है। आप कुछ कह रहे थे आरती बहन? नहीं, ओम शांति दीदी। नहीं, मैं भी यही कह रही थी, मेरा भी यही प्रश्न है कि अच्छा, सत्युग की कल्पना तो कल्पना है ना, जो अभी का समय है उसे कैसे काटें? अभी के समय में बाबा ने बोला है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो है कागज का शेर। आप उसको शेर मान लेते हो तो वो आपको हड़काता है ना। माना आपकी प्रॉब्लम है बड़ी, माना आपके सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन, सपोज आपके घर में ही 4 लोग हैं, बहुत चिल्लाते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। बहुत चिल्लाते हैं, आपको उनके चिल्लाने से बहुत ट्रबलसम फील होता है ना। जैसे वो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल लो, उसी तरह कान में ना ईयरबड डाल लो। बोल रहे हैं, कोई जो मर्जी बोले, वो मुझे भी अगर कुछ उलट सीध बोल रहे हैं, सपोज बोल रहे हैं, तो वो उनके बोलने से मैं वो नहीं बन जाती हूँ। अपने आप को ये पक्का करो। मुझे बाबा ने क्या बोला, आज बाबा ने क्या क्या टाइटल दिए, सब बोले एक एक टाइटल। जल्दी से बताओ क्या टाइटल दिए। बताओ। कुमकुम बहन, आप तो रोज टाइटल लिखते हो। बाबा ने बोला तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम हो राज राजेश्वरी। बोलो अपने योगेश्वरी। आप को, ये मैं ये हूं। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो बाबा हमको बोलता है। जो बाबा बोलता है उसको एक्सेप्ट करना। बाबा कोई भी एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलते विच इज नॉट द ट्रूथ। अगर बाबा ने बोला तुम ज्ञान ज्ञानवेश्वरी, तो मैं वो हूं। तुमने, बाबा ने रोज बोलता है मेरे मीठे बच्चे, मैं वो हूं। बाबा ने बोला मेरे सकिलदे बच्चे, मैं वही बच्चा हूं बाबा का। इसलिए नहीं बोल रहा बाबा, हमारे को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, झूठा हौसला देने के लिए नहीं बोलते जैसे हम करते हैं। हम दूसरों को करते हैं, हमें पता ही इस इंसान से कुछ नहीं होना, फिर भी कहते हैं कोई नहीं करो, तुम कर लोगे। बाबा ऐसा नहीं बोलता। बाबा बिल्कुल वो बोलता है जो एक्यूरेट चीज है। अगर वो बोलता है तुम ये हो, मीन्स दैट इज मी ओनली। आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज एंड आई हैव नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज। जैसे कोई प्रिंस होता है, वो अपने फादर को खो देता है, गुम हो गया। उसको ढूंढ लेता है उसका फादर, राजा जो है, वो उसको अपने घर ले आता है। थोड़े समय के बाद वो उस समय अंडरस्टैंड नहीं करता मैं ही वो हूँ। वही हमारी हालत है कि बाबा कह रहे तुम वही मेरे बच्चे हो, बहुत अच्छे हो, तुम बहुत पावरफुल हो, जस्ट डील विद इट। आप एक बार पावरफुल होके उसको करने का प्रयास करो। और आप ये देखना, जब आप पावरफुल होते हो तो सामने वाला कमजोर हो जाता है, जो भी वो कर रहा होता है। जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको ये बता रही हूँ, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑल्सो। हमेशा याद रखना, बुली कब तक बुली करता है, जब तक तुम बुली होते हो। तुम बुली होना बंद कर दो, वो बुली बंद करेगा। Acha, I was saying, okay, you have left involved, तब शायद कुछ शांति पड़ जाए, but when you're living in a normal life and not totally सारा त्याग नहीं करा, तब ये कैसे पॉसिबल होगा? That the only way. Recording stopped. Recording in progress.
No, nothing. No, everything got. Now we can. अभी बोलो. हाँ, I was saying कि I mean जिस तरह का तुमने त्याग किया है और जिस तरह से life you are running, until you do something like that, there is no, जैसे हम लोग की जैसे अगर मैंने क्या normal त्याग life किया? में मैंने तो कुछ भी त्याग नहीं किया. नहीं, I mean you have once or twice in the day you have food, you I mean you are in yoga 8 hours a day or whatever. We are not doing any. We can't. I mean, as of now, we can't. So to attain peace is That is not the impossible. thing. That is not the thing. I have done many things because I'm getting older. I can't digest many things. It is not that. And I didn't do No. it on first day. Right? But progress happens Yeah, slowly. but we should reach that side. Only then there is peace. We should reach this way. We all have to aim to be somebody like Asha Didi or बाबा ने क्या something. बोला है? कोई घर नहीं छोड़ना. आज की मुरली में भी है. गृहस्थी में रहते हुए हमको सब कुछ करना है. मन और बुद्धि से छोड़ना. और जब तक हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो इन्वॉल्वमेंट तो रहती है. What to do? और इन्वॉल्वमेंट रहती है तो लोगों का दुख भी फील होता है. वही तो है ना. जब आप योग को बढ़ाते हो तो वो दुख फील होना बंद हो जाता है. दुख की बजाय आप दूसरे की सपोर्ट बन पाते हो. यू हैव टू टेल योरसेल्फ मेरा योग का टाइम कितना है. अच्छा बताओ कितने समय योग करते हो? An hour and a half. ओके. अमृत वेला करते हो? No. नोमा शाम योग करते हो? Yes. ओके. नोमा शाम योग आवर एंड हाफ का करते हो? हाँ. और सुबह ये मुरली सुनती हूँ और ये जो मुरली का चिंतन भी करती हूँ. और फिर पूजा के टाइम भी 15 मिनट सुबह भी करती हूँ. पूजा के टाइम मतलब यू डू I mean after a bath I sit down and 15 मिनट का मेडिटेशन करती हूँ. अच्छा ठीक है. बहुत अच्छा है ये. आप इसमें अमृत वेला ऐड करो. रात को बाबा को लेटर लिखो. जो भी आपके सामने सिचुएशन है बाबा को सौंपते जाओ. एवरी डे यू हैव टू डू दिस. रेड लेटर राइटिंग इज डेली. ओके. add this in your routine. Okay. Sleep for a week. और जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए 15 मिनट निकाल के योग करो. बोलो शुरू करने से पहले बाबा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम के हल के लिए मैं ये 15 मिनट का योग कर रही हूँ. रोज सेम टाइम पे वो योग करो. एंड डू इट फॉर 21 days. Okay. Yeah, yesterday I wrote in my letter. I had a problem. So I was looking for a solution. So instead of discussing it with anyone, I wrote it to Baba. And I told him in today's Murli, you give me the answer of how I should act, you know, what should be. So wo mujhe abhi mil nahi raha answer. What should I do? Yeah. So now you will pick up the Murli. मुझे आज यहाँ पे आंसर चाहिए बाबा को बोलते हैं. It will come to you in the form of a thought. It will come to you in some form. तो वो हमें क्या होता है हम कैच नहीं कर पाते जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. And I don't know whether it is right or not, but soon after writing, I did a good night meditation. So I put on Shivani Didi's 20-minute meditation from YouTube. But she was saying that finally, I somehow felt that would be the answer to what I was also asking Baba. Okay. So do you think Baba's answering me like that? Of course. He can answer you in any way. कोई आके कुछ बोल देता है, आप कहीं से कुछ सुन लेते हो. और शिवानी दीदी तो है ही महारथी. उनकी आवाज से आपने सुन लिया तो बाबा ने आपको सुना दिया ना. अपने बच्चे के थ्रू ही सुनाएगा ना वो. आप थॉट के थ्रू नहीं कैच कर पा रहे क्योंकि आप डिस्टर्ब्ड हो, तो वो ऐसे आवाज के थ्रू आपको बता रहा है. Okay. बिल्कुल. It could be that. Absolutely, it is that. Gee, it's only that I have to accept that as Baba's final word. Yes, and act on it. Do it. Okay, right. ठीक है. तो वरदान लेते हैं.
एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता रखने वाले। रास्ता हमारे, हम बाबा क्या कहता है, साइड सीन में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको पढ़ते हुए ना आज मुझे एक पुराना ना सॉन्ग याद आया, होता था ना, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, जी उस गली में मुझे गुजरना नहीं। एक्चुअली दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। और बाबा से तो सब रिश्ते हैं ना, तो जो डायरेक्ट ऊपर परम धाम ले जाता है मैं वहीं जाऊंगी, या सूक्ष्म लोग, मेरे को इधर उधर भटकना नहीं है। ये हम याद कर लें। मुझे पढ़ते ही लाइन को वो याद आया था। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। एक बात याद रखेंगे, सदा फरिश्ते। जब हम ऐसे नहीं होते तो हम फरिश्ते नहीं होते। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, अब ऐसे रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। तो हमारे कौन से रास्ते हैं? जस्ट ब्लॉक ऑल ऑफ देम। हमारे सबके रास्ते अलग अलग हैं। जब योग करते हो क्या याद आता है उसको लिख लो और उसको जला दो। दिस इज नॉट फॉर मी, इसको नहीं मैंने सोचा। उसको डील करेंगे जब उसका समय आएगा। योग में क्या करना उसका, है ना। फिर स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया की सेफ्टी का साधन है। हम सेवा में कैसे रहते हैं? सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, बाबा ने बता दिया। सेवा हम निरंतर करते हैं। कैसे? अपनी स्थिति से करते हैं ना। स्थिति, जैसी स्थिति वैसी सृष्टि, जैसा संकल्प वैसी स्थिति, संकल्प से ही स्थिति, और संकल्प से ही सिद्धि, संकल्प से स्थिति। तो अपने संकल्पों पर अटेंशन देना, तो हमारी सेवा निरंतर होती रहेगी। और मातेश्वरी ने क्या बोला? निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। इसको ध्यान से सुना सबने? अच्छा आप लोग बताओ क्या बोला मम्मा ने? दीदी repeat the question please. कि बाबा ने, मातेश्वरी ने की मुरली में आज क्या बोला? ईश्वरीय, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। कौन बताना चाहता है? निरंतर याद मतलब निरंतर में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। That is अजपा जाप जो मैं पूछती थी दीदी आपसे। That is निरंतर याद। हाँ, वो तो ठीक है। मम्मा ने क्या बोला? हाँ, ओम शांति धीरेन भाई। और बाबा, और क्या बोला मम्मा ने? कि याद, ईश्वरीय याद, और याद का जो है बेसिस क्या है? परिचय। उसी को याद कर सकते, नहीं तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो फिर बाबा, मतलब याद का मतलब है एक को याद करना। दूसरा जिसको याद करते हो तो जरूर याद करने वाला उससे अलग होगा। तो बाबा, वो मम्मा क्या बता रही हैं कि सर्वव्यापी कैसे भगवान नहीं है। अगर हम उसको याद कर रहे हैं तो मतलब वो यहाँ पे नहीं है ना, तभी तो याद कर रहे हैं। अगर वो यहाँ है तो हम उसको याद क्यों करेंगे? मेरे अंदर, तेरे अंदर, कण कण में बैठा है, तो मैं उसको याद क्यों करूं? मेरे सामने ही है वो तो, है ना। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा कभी टुकड़ा टुकड़ा होता है? हम उसका अंश है, ये भी बोलते हैं ना लोग। तो जो सारी गलतफहमियां उनको मम्मा वो कह रही है। तो बाबा कहते हैं तो हम वंश ठहरे ना कि अंश। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख होता ही नहीं। अगर परमात्मा
का नाम निशान ना रहता, वो फिर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जहां प्रभु है वहां सुख है ही। ने कहा, तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं भी आत्मा सदृश आत्मा हूं, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है, इसलिए मुझे परम आत्मा परमात्मा कहते हैं। बाबा के गुण परम क्यों रहे? बाबा सदा रहता है। बाबा की क्या स्थिति है? सदा, सदा, बेहद, सदा, संपूर्ण। वो ऊपर नीचे क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कर्मों में नहीं है, कर्मों से वो शरीर धारण नहीं करते ना, तो इसलिए उनकी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो एक है जो सदा रहता है, फिर वही एक को आप करते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसी का अभी कोई प्रश्न देते हैं, नहीं तो मेरा बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करना है तो मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। जो जैसा जैसा और हूँ एक चीज उसमें ऐड करते हैं, जितना जितना ओके क्या उसकी कैपेबिलिटी है, वो क्या करता है, और डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड जो हमने कराया लेसन, परमात्मा के दिव्य करता है, वो उस लेसन में सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, उसको मन में रिवाइज कर सकते हैं। तो आज आप सबने होमवर्क लेके देखो कि मैं परमात्मा में कुछ आत्मा के लिए रचना मेरे लिए स्वर में मेरा महल बनाना, जा के देखो मेरा महल कैसे बना है और कैसे मेरी संपूर्ण स्थिति। ठीक है, एक तो ये करना है और आगे जब सब कंफर्टेबल हो शरीर कुछ से स्वमान देंगे। मैं छोटे से सारा अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, अपने आप को दे देते हुए मैं यहाँ राजेश्वरी आत्मा इस स्वमान को एक्सेस करना, मेरे को करना, मेरे करना जी आत्मा और यहाँ पर अपना फोकस मैं भी इस शरीर से बिल्कुल अलग अपने आप को अलग महसूस करने
और एक चर्चा से मेरा कौन उस एक मेरे को देखेंगे मन को उतना ले जाएंगे स्मरण चुकी से जाएंगे मैं कहाँ से आया चली जहाँ से आया मुझे क्या करना है तो बस शरीर में आ जाए अपने कर्तव्य को तो देखें प्रकृति के आराधना बदलती हुई बात मेरा कर्तव्य सदा एक के साथ जुड़े रहें स्वयं को शक्तियों से ईश्वर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं। ऐसे अपने कर्तव्य पूर्ण करें एक बारी फिर मैं कौन हूँ मेरा कौन मैं कहाँ से आया मैं ईश्वर का कर्म मैं कौन एक बार मेरा कौन मैं कहाँ से आया मुझे क्या करना अपने दिव्य कर्तव्य को दिव्य स्वरूप को दिव्य व्यक्तित्व को दिव्य कर्म को मिलने के लिए और आज जब हमने कहा हमें सच्चा सोना बनना तो मैं अब इस शरीर से लेकर उल्टा चलने वाला था अपने निज कार्य में और निज स्वरूप में पहुंच जाए अपने घर यहाँ पर मैं अपनी निज स्वरूप में निज गुणों से स्थित यहाँ मैं आत्मा स्वतंत्र शरीर में तो शरीर से लिप्त हुई आवाज़ न वस्तु न वैभव न संबंध ये मेरा आत्मा और जिसकी में उसके बिल्कुल समीप जाते हैं वहां चलते चमक में पूरे परमात्माओं को अलौकिक करें
समेत चली जाती हूँ, इतना समेत कि मेरी रोशनी उसकी रोशनी में समा गई, समा जाए उसके किरणों के पानी में। इस स्थिति को एंजॉय करें और संकल्प करें, इसी स्थिति में मेरे जन्म जन्म की गगन तक मैं आत्मा सच्चा सोना बनी हूँ। ऐसे स्वयं को सच्चा सोना बनाते हुए, अलॉय को भस्म करते हुए, अब मैं आत्मा चलती हूँ सूक्ष्म लोक में। अपने फरिश्ता ड्रेस को धारण करूँ, बाप दादा के सामने, और आज बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि हमारा पूरा फोकस रहेगा कि इस एक ही रास्ता और एक आपसे रिश्ता, इसी रास्ते को बनाए रखेंगे और बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। बाबा हमारे वायदे को सुनकर बहुत प्रसन्न है। बाबा ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि जय भव। अब इस वरदान को हम सब एक्सेप्ट करें और इसी वरदान को सारा दिन हम रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा अर्थात सत्य। और अब बाबा को कह दें, बाबा एक हक तो बनता ही है, अपने सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा बाबा की दृष्टि लेते हुए, मेरा पिता, मेरी माता, मेरे आप से सभी संबंध एक तो अनुभव करें। और अब मैं आत्मा वापस नीचे की ओर आती हूँ।
अपने शरीर में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। ओम शांति। Om Shanti Didi. Om Shanti Didi. Thank you, Baba. ओम ओम शांति। शांति। Thank you, ओम Baba. शांति दीदी। शांति। थैंक यू बाबा।